इस वक्त अंदर की तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करते हुए। ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले अपना वोट डाला है। भारत के 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए चुनाव हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग का यह सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। नंबर्स के लिहाज से एनडीए का पल्ला बेहद मजबूत 436 वोटों के साथ, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास 324 वोट नजर आ रहे हैं। यानी एनडीए के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, वो देश के नए उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक मजबूत चुनौती पेश करने की कोशिश की जा रही है। जीत का दावा भी किया जा रहा है। आनंद, अब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल ही बताया गया था, जो एनडीए की बैठक चल रही थी सांसदों की, तो उसने कहा था कि कल सबसे पहले 10 बजे करीब मैं वोट डालूंगा। उसके बाद मुझे हिमाचल और पंजाब के दौरे पर जाना है, जहां पे बाढ़ से बहुत बुरे हालात हैं। वहां के जाके मैं लोगों से मिलूंगा। प्रधानमंत्री सांसदों से ये भी कहा था कि मैंने इसलिए भी आप लोगों का डिनर कैंसिल किया है, हालांकि आगे उस डिनर की गुंजाइश बची हुई है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री न सिर्फ बीजेपी के नेता है बल्कि एनडीए के भी नेता है, और जब नेता के नाते वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं वोटिंग में भी, सबसे पहले वो पहुंचे, वो संसद भवन में पहुंचे, पहला वोट उन्होंने डाला। उनके साथ साथ राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और तमाम जो पार्टी के नेता थे वो भी मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने एक एक वोट को लेकर बहुत काम किया है। सबको मालूम है कि बीजेपी के नेता जो है वो गलती नहीं करेंगे, वो क्रॉस वोट नहीं करेंगे। बावजूद इसके बीजेपी ने मैन टू मैन मार्किंग की। कल बैठकें हुई, परसों बैठकें हुई एनडीए के यहाँ जाके, एनडीए के जो नेता थे अलग अलग उनके यहाँ जाकर मॉक पोल किए गए। उनके यहाँ एनडीए के नेताओं को इकट्ठा करके 2 दिन के बीजेपी कार्यशाला चली, कल एनडीए कार्यशाला भी चली और आज सुबह 8 बजे सभी जो है बीजेपी के सांसद हैं उनको अलग अलग ग्रुप में राज्यों के हिसाब से अलग अलग मंत्रियों का भेजा गया, ब्रेकफास्ट किया गया। मकसद ये था कि सबको एक साथ रखा जाए, एकजुट रखा जाए वोटिंग से ठीक पहले। और ब्रेकफास्ट के बाद सभी सांसद अलग अलग ग्रुप में सीधा संसद भवन पहुंचे और सब वोट करेंगे। तो जिन मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है उनकी जिम्मेदारी ये है कि जितने सांसद उनके जिम्मे हैं, जिनको उन्होंने ब्रेकफास्ट कराया, उन सबका जो है वोट भी कास्ट हो और उसके बाद उनको पार्टी को रिपोर्ट भी देनी है कि हमारी जिम्मेदारी इन्हीं राज्यों के सांसदों की थी, इतने राज्यों की थी और इन सब ने अपना वोट डाल दिया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी एक एक वोट पे काम कर रही है। जीत तय है और यही बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी है। उसके बावजूद भी बीजेपी कुछ भी हल्के में नहीं ले रही और बीजेपी जीत को लेकर तय मान रही है। और आपको पता ही है कि जैसे कल भी हमने खबर चलाई थी कि 12 तारीख को, यानी कि 12 सितंबर को ये तारीख भी तय कर दी गई है जब अगले उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। और जाहिर तौर पर सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार है उनकी जीत तय है और वही 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति के तौर पर देश की राष्ट्रपति से शपथ लेते हुए या पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार चलते हैं उनके पास। रजनीश, थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि पत्रकार बी सुदर्शन रेड्डी से सवाल जवाब कर रहे थे, आप भी वहां मौजूद थे। क्या कहा पत्रकारों से बी सुदर्शन रेड्डी ने तब जबकि मतदान इस वक्त चल रहा है? बिल्कुल, देखिए टीवी 9 भारतवर्ष ने ही बी सुदर्शन रेड्डी से ये सवाल पूछा था कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आपके चुनाव का दिन है, कितने आश्वस्त हैं, कितना कॉन्फिडेंस है आपको। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो चुनाव जीतेंगे। और बार बार उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि कंसाइंस, अंतरात्मा जगाने की अपील उन्होंने की है और वो यही चाहते हैं कि लोगों की अंतरात्मा यानी कि सांसदों की अंतरात्मा जागे और उनके पक्ष में वो मतदान करें। क्रॉस वोटिंग को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है, हालांकि साफ साफ उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्रॉस वोटिंग एक ऐसा शब्द है जिससे वो थोड़े से चिंतित नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी उनको यहाँ पर लेने आए थे और वही उनको यहाँ से लेकर गए हैं। हो सकता है संसद भवन में जाएंगे और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। और चूँकि शाम 5 बजे तक मतदान होना है तो क्या क्या रणनीति इनकी हो सकती है, हर घंटे रणनीति बदलेगी, जो जानकारी उनको मिलेगी किस तरह की वोटिंग हो रही है। कुछ जो राजनीतिक दल हैं जो अभी तक अनिश्चितता की स्थिति में है उनसे संपर्क किया जाएगा। कुछ निर्दलीय सांसद हैं 7-8 की संख्या में, उनमें से 3-4 ऐसे हैं जो अभी तक मन नहीं बना है पूरी तरह से, तो उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। तो पूरा जो आज का जो राजनीतिक बयानबाजी पिछले दिनों में चली है,
हमने देखा बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से बयानबाजी की गई बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर, उनके जो पिछले पीछे की जो हिस्ट्री रही है उसको लेकर, उस पर कहीं कोई प्रतिक्रिया दी उन्होंने? उन आरोपों या उन बयानों पर कोई कुछ रिएक्शन दिया क्या? बिल्कुल, दोनों सवाल TV9 भारतवर्ष ने उनसे पूछा। कुछ समय पहले गृह मंत्री का एक इंटरव्यू हुआ था नेशनल एजेंसी में, जब नक्सलिज्म को लेकर उन्होंने बातें कही थी, सलवा जुडूम को लेकर बातें कही थी, वो सवाल हमने उनसे पूछा। इसके अलावा कल बीजेपी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लालू यादव से उनकी मुलाकात पर सवाल पूछा। इन दोनों सवालों का जवाब उन्होंने साफ साफ नहीं दिया, उन सवालों से वो बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सुन लिया है, आज मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। इसके अलावा उनके अपने होम स्टेट तेलुगु स्टेट से वो आते हैं और आंध्रा और तेलंगाना की पार्टियां उनका समर्थन नहीं कर रही है। बीआरएस ने चुनाव के बहिष्कार का, एब्सटेन करने का ऐलान कर दिया है। वाईएसआर कांग्रेस उनके साथ में नहीं है, पवन कल्याण की पार्टी उनके साथ नहीं है और दूसरी राजनीतिक दल भी उनके साथ में नहीं है। इन सवालों पर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस है, वो पहले के दिन से थोड़ा सा इनका कम या कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन बयान उनकी ओर से यही दिए जा रहे हैं कि वो आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और लोगों की अंतरात्मा जगाने की उन्होंने अपील की है और इसमें उनको कामयाबी मिलेगी, ये दावा उनकी ओर से किया जाए। बिल्कुल, बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ से किसी भी तरह के राजनीतिक बयानबाजी पर आज के दिन कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। एनडीए के खेमे में क्या क्या हो रहा है कुमार विक्रांत, आपने देखा किस तरह से एक एक वोट को सुनिश्चित कराने की कोशिशें की गई हैं और किस तरह से पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन होगा, उसके लिए पूरी प्लानिंग नजर आ रही है। इंडिया ब्लॉक की प्लानिंग क्या है, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसके लिए क्या किया गया है? अपने सारे वोट्स को इंटैक्ट रखने की क्या कोशिशें नजर आ रही हैं? ऐसे वक्त में जब ये आरोप लग रहे हैं कि भाई थोड़ी और अगर कोशिशें की जाती तो शायद इंडिया ब्लॉक का जो नंबर है वो बढ़ सकता था, क्या कोशिशें आपको नजर आती हैं ग्राउंड पर? देखिए, नंबर तो नहीं बढ़ सकता था, जो नंबर है वो नंबर ही रहेगा, आंकड़े बदलते नहीं हैं ज़्यादा। 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं, वो एनडीए के पाले में जा सकती हैं। गिरधारी लाल यादव जो जेडीयू के नाराज़ सांसद हैं, निलंबित हैं, निष्कासित हैं, वो इंडिया ब्लॉक के पाले में आ सकते हैं। तो ऐसे 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, वरना 436 324 का आंकड़ा है, 112 का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरी बात मैं कहूँ कि लगातार कांग्रेस ने राज्यवार कन्वीनर बनाए हैं और साथ ही साथ जो विपक्षी और दल हैं उनके भी कन्वीनर हैं जो आपस में संपर्क में हैं। एक एक सांसद वोट क्रॉस वोट ना करे, इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार की गई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार केसी वेणुगोपाल के संपर्क में रहे और केसी वेणुगोपाल बाकी लोगों के संपर्क में रहे और मनिक्कम टैगोर और नासिर हुसैन के साथ साथ शताब्दी राय, बड़ा अहम नाम है टीएमसी का, शताब्दी राय, इनको बूथ एजेंट बनाया गया है आज के दिन। तो इंडिया ब्लॉक ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि टीएमसी जो कि कांग्रेस से या इंडिया ब्लॉक से कहीं थोड़ा छिटकी हुई नजर आती है, वो भी यहां पर साथ है। और जब मतदान होगा उसके बाद जब वोटिंग होगी तो उस वक्त में शक्ति सिंह गोहिल और मनिक्कम टैगोर को एजेंट रखा गया है। शक्ति सिंह गोहिल वही हैं जो अहमद पटेल के चुनाव के वक्त अहमदाबाद में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने कई चीजें ऐसी पकड़ी थी जिसके बाद आखिर वक्त में अहमद पटेल को विजेता घोषित किया गया था। तो अपनी रणनीति इंडिया ब्लॉक ने भी तैयार की है, अपनी रणनीति एनडीए ने भी तैयार की है। हालांकि जो कांग्रेस को और इंडिया ब्लॉक को उम्मीद थी कि तेलुगु जो वो पार्टियां हैं आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, वहां कुछ सेंधमारी वो कर पाएंगी, उसमें उनको निराशा हाथ लगी है। जगन मोहन रेड्डी हो, पवन कल्याण हो, चंद्रबाबू नायडू हो, वो एनडीए के पाले में है और बीआरएस ने इसका वोटिंग का जो है बहिष्कार कर दिया है, वो इसमें हिस्सा नहीं लेगी और अब्सटेन करेगी। तो वो रणनीति कामयाब नहीं रही। अब पूरी कोशिश यही है कि क्रॉस वोट ना होने पाए और जो निर्दलीय सांसद है उसमें जैसे हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, रावण ने समर्थन दे दिया है, वैसे ही गिरधारी लाल यादव और कुछ और सांसद इंडिया ब्लॉक के पाले में आ सके तो कुछ आंकड़ा 2-4 सांसदों का बढ़ जाए। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा कि 324 436 2-4 आगे पीछे कर लीजिए, एनडीए की जीत तय है।